अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। 9 सितंबर 2001 अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए सबसे खौफनाक दिन था, क्योंकि इस दिन दो बड़े बिल्डिंग्स उस वक्त के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसे हम कहते हैं उसे अटैक कर प्लेन क्रैश कर गिरा दिया गया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। 11 सितंबर को 19 हाईजैकर्स ने मिलकर 4 एयरप्लेन को हाईजैक किया था। सुबह का वक्त था जब फ्लाइट 11 बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है लॉस एंजलिस जाने के लिए। कुछ समय बाद 5 हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और कॉकपिट में ज़बरदस्ती घुसकर प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसका नाम है मोहम्मद ता। ये इजिप्ट का रहने वाला था और इसकी उम्र 33 साल थी। ये अपने प्लेन को कंट्रोल में ले लेता है, प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और प्लेन का डायरेक्शन बदलकर सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ले जाकर नॉर्थ जो टावर है उसमें क्रैश कर देता है। हादसे के बाद जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो शॉक थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अचानक प्लेन आकर कहाँ से क्रैश हो गया। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे इस हादसे के बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया। उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे। 2001 में वो एक स्कूल के दौरे पर जा रहे थे, अपनी कार में थे, रास्ते में थे। उनके जो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने कहा, सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में प्लेन क्रैश कर गया है। तो जॉर्ज बुश ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, पायलट को शायद हार्ट अटैक आया होगा इसलिए प्लेन क्रैश कर गया। Stood at the door and said, "Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City." Our collective response was, "Oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something." And then the principal of the school opened the door to the classroom and the president went into the classroom. 17 मिनट बाद पता चलता है कि फ्लाइट 175 जो टेक ऑफ हो चुकी थी बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो भी 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक की गई है और अपने कंट्रोल में ली गई है हाईजैकर्स के। वो फ्लाइट सीधे 9:03 पर सीधे जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर जो सेकेंड टावर था उसमें प्लेन क्रैश हो जाता है। जब पहली फ्लाइट 11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश हो गई, 93 और 99 फ्लोर के बीच में क्रैश हो गई, और जो सेकेंड टावर में जो साउथ टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उसमें जो सेकेंड फ्लाइट 175 जो क्रैश हुई वो 77 फ्लोर से लेकर 85 फ्लोर के बीच में क्रैश हुई। ये नज़ारा लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक था। जब फ्लाइट 175 क्रैश हो गई साउथ टावर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तब यूएस के प्रेसिडेंट एक क्लास में बैठे हुए थे, बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। जब यूएस के व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू ने धीरे से जॉर्ज बुश के कान में कहा कि सर अमेरिका इज़ अंडर अटैक। तब चेहरे का रंग उड़ गया जॉर्ज बुश के। वो कुछ नहीं कहे, अपने जगह पे बैठे रहे। 7 मिनट तक वो अपनी जगह पे बैठे रहे। To her, 2 planes, and she looked at me and said, "What?" And then there was a break in the conversation at the front of the classroom, and I walked up to the president. I leaned over and whispered into his right ear, "A second plane hit the second tower. America is under attack." I then stood back from the president so that he couldn't ask me a question. The president did not get up. I moved to the door of the classroom. कुछ देर बाद फिर से पता चलता है कि 2 और फ्लाइट हाईजैक हो चुकी हैं। जो फ्लाइट 77 है उसमें 5 हाईजैकर्स मौजूद हैं। जो फ्लाइट 93 है उसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद हैं। जो फ्लाइट 77 है वो वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ हो चुकी थी और जो फ्लाइट
93 है वो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के जाने के लिए टेक ऑफ हो चुकी थी। न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने की जो फ़्लाइट है 93, उसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद थे और 77 में 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। जो फ़्लाइट 77 है वाशिंगटन डीसी से जो टेक ऑफ हो गई थी, वो फ़्लाइट वापस से मोड़ दिया जाता है, वाशिंगटन डीसी पे वापस लाया जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही उस समय की मशहूर बिल्डिंग थी पेंटागन बिल्डिंग। आप सोच रहे हैं कि पेंटागन बिल्डिंग है क्या? पेंटागन बिल्डिंग यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, जिसे पेंटागन नाम दिया गया है। फ्लाइट 77 को यहाँ पे लाकर क्रैश कर दिया जाता है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। 937 को पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश होता है और 959 को जो साउथ टावर जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था नॉर्थ और साउथ टावर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले साउथ टावर, उसका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है और वो ढल जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। The firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! उस वक्त जितने भी फ्लाइट्स टेक ऑफ कर चुके थे यूएस में, उन सभी को ऑर्डर दिया गया कि अपने अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट्स में आप लैंड कर दो फ्लाइट। पता चलता है कि फ़्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने के लिए टेक ऑफ हो चुकी थी, वो हाईजैक हो चुकी है 4 हाईजैकर्स के द्वारा। अंदर के बैठे हुए पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि हमारी फ़्लाइट तो हाईजैक हो चुकी है। अंदर के जो पैसेंजर्स थे वो हिम्मत दिखाते हैं और हाईजैकर से लड़ते हैं। फ़्लाइट का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दिया जाता है। वो फ़्लाइट में पैसेंजर जितने भी मौजूद होते हैं वो लड़ते हैं हाईजैकर से और ये फ़्लाइट क्रैश लैंड करती है एक ओपन लैंड में। पैसेंजर्स की बहादुरी के कारण फ़्लाइट में कुछ लोगों की जान बच जाती है। सुबह से दोपहर का वक्त हो चुका था यूएस में और 6000 लोग इंजूर्ड थे और 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। 10:30 बजे, तकरीबन 10:30 बजे के करीब नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दोनों टावर ज़मीन के बराबर बिखर जाता है। इस हमले के बाद यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि इसके पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ है, अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन का हाथ है। पर उसामा बिन लादेन ने कहा कि इसमें भाई मेरा हाथ नहीं है। कुछ साल बाद, 3 साल बाद, उसामा बिन लादेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें वो कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक की। अटैक का रीज़न ये था क्योंकि अमेरिका अरब कंट्रीज़ में हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा था। जहाँ पे लेबनान में मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा था और रशिया को सपोर्ट कर रहा था और इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था। तो अलकायदा के लीडर को ये सब देखा नहीं गया और उसने कर दिया अटैक। तो भाई आज का वीडियो बस यहीं पे एंड कर देंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे होना आप बोलो, कमेंट करो नीचे, मैं बनाता हूँ इंशाल्लाह। डिस्कस करेंगे अपन नए नए टॉपिक्स पे भी आने वाले टाइम पे। आप लोग बोलो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ब्लॉग बहुत लोग पूछ रहे भाई नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे बोल के। ब्लॉग भी आएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो रहा है इसलिए ब्लॉग्स नहीं बना रहा इंशाल्लाह। बहुत जल्द ब्लॉग्स भी डालता हूँ मैं, और ये भी रहेंगे भाई वीडियोस, ये भी बनने होंगे, वो भी बनने का सब चलता रहता है इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ से सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कौन सी टॉपिक पे वीडियोस बनो और वीडियोस कैसे दिख रही है ये भी बोलो। अब जो प्रेजेंट मैं न्यू बना रहा हूँ वीडियोस, जो नॉलेज के बना रहा हूँ वो भी बोलो आप कैसे दिख रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।